आसमान पर बिजली चमक रही थी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। अपने घर में घोंसले में बैठा जग्गू कौवा बहुत डर रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू, घर की सारी छत टूटी हुई है। मेरा बेटा डर रहा है, मैं भी डर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि अभी घर की छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। तो मैं कहाँ से घर की छत नहीं ला दूं तुम्हें? तुम आलसी हो, एक नंबर के आलसी। चिड़िया ने अपने घर की छत ठीक कर ली। कबूतर ने नया घर बना लिया। तोता, जिसे तुम बड़ी चोंच वाला कहते हो, उसने भी अपना घर नया बना लिया। पूरे जंगल में एक हमारा ही घर ऐसा है जो ऐसी बारिश में टूटा हुआ है। अब ज्यादा काय काय ना करो, मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही है। मैं जा रही हूँ। मैं अपने बेटे को लेकर रानो चिड़िया के घर जा रही हूँ। अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे इस टूटे फूटे घर में। जाओ जाओ, मेरी जान छोड़ो, ना तुम होगी और ना मुझे ये काय काय सुनने को मिलेगी। गौरी कवि तेज बारिश में अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर अपनी पड़ोसन रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाती है और दस्तक देती है। गुड़िया बेटी, ऐसी तेज बारिश में कौन होगा? मम्मा, शायद कोई मुसाफिर होगा या कोई गरीब पक्षी। मम्मा चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर गौरी कवि खड़ी थी। चिड़िया, मुझे बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। घर की सारी छत टूट चुकी है। जगह जगह से बारिश का पानी घर के अंदर आ रहा है। अब मैं और उस घर में नहीं रुक सकती। गौरी बहन, आप अंदर आ जाएं। चिड़िया, एक तुम्हारा घर है, देखो छत कितनी मजबूत है। मुझे बताओ मैं क्या करूँ? अब आप सो जाओ, मैं आपको कल बताऊंगी कि आपको क्या करना है। फिर गौरी कवि अपने बेटे को साथ लिटाकर सो जाती है। सुबह हो जाती है और बारिश थम जाती है। गौरी बहन, आप अपने लिए अलग घर बनाएं, जिस घर में आप अपने बेटे के साथ सुरक्षित रह सके। रही बात कालू कौवे की, वो कभी नहीं सुधरेगा। वो हमेशा से आलसी है, वो आलसी ही रहेगा। लेकिन चिड़िया बहन, मैं घर कैसे बनाऊंगी? मुझे तो घर बनाना ही नहीं आता। मैं मदद करूंगी तुम्हारी, तुम मेरे साथ चलो। मम्मा, लकड़ियाँ काटने के लिए कुल्हाड़े की जरूरत होगी। हाँ, लाओ गुड़िया बेटी, आप कुल्हाड़ा मुझे दे दो। फिर मम्मा चिड़िया कुल्हाड़ा लेती है और गौरी कवि को साथ लेकर जंगल चली जाती है। ये पेड़ सूखा हुआ है, हम इस पेड़ से लकड़ियाँ काटकर घर की छत के लिए ढांचा तैयार करेंगी। चिड़िया बहन, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर याद रखूंगी। फिर रानो चिड़िया लकड़ियाँ काटती है और घर की छत को मजबूत बनाने के लिए गौरी को साथ लेकर बांसों वाले जंगल में जाती है। वहाँ से रानो चिड़िया कुछ लंबे और कुछ छोटे बांस काटती है। गौरी बहन, आप ये बांस लेकर मेरे साथ वाले पेड़ पर जाओ, मैं सूखी घास लेकर आती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया गौरी कवि की हर तरह से मदद करती है। 3 दिन की सख्त मेहनत के बाद रानो चिड़िया गौरी कवि के लिए नया घर बना लेती है। गौरी, ये घर अब तुम्हारा है, तुम इस घर में रह सकती हो। अब बारिश का कोई डर नहीं है। अपने नए घर को देखकर गौरी कवि बहुत खुश थी। गौरी कवि अपने बेटे को साथ लेकर अपने नए घर में रहने लगती है। लेकिन कालू कौवा, जो हमेशा वक्त जाया करता था, वो सारा सारा दिन अपने आवारा दोस्त बूरे कौवे के साथ रहता और कोई काम ना करता। और ना ही उसे चिंता थी कि अगर बारिश दोबारा शुरू हो गई तो वो क्या करेगा। दोस्त, सुना है तेरी पत्नी ने तुमसे अलग घर बना लिया है। मुझे क्या, मैं तो अपने टूटे फूटे घर में ही रात गुजार लेता हूँ। मैं उसी टूटे हुए घर में ही खुश हूँ। चलो आज झरने पर जाकर तितलियों को छेड़ते हैं। ऐसे कालू कौवा अपने दोस्त के साथ घूमता रहता। 10 दिन गुजर जाते हैं और फिर एक शाम बारिश फिर से शुरू हो जाती है। कालू कौवा घर में लेटा हुआ था कि उसके घर की छत टूट टूट कर गिरने लगती है। कौवा झट से घर से बाहर निकल जाता है। घर की छत तो सच में टूट गई, अब मैं क्या करूं? हाँ, याद आया, अपने दोस्त बूरे के पास जाता हूँ। कालू कौवा अपने दोस्त बूरे कौवे के पास जाता है। ना ना कालू, मेरा घर तो पहले ही बहुत छोटा है। अगर मैंने तुम्हें अपने घर में ले लिया तो मेरा घर टूट जाएगा। तुम किसी और के पास जाओ। बूरे, तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे काम करने से रोका और अब मुझ पर मुसीबत है तो मुझे यहाँ से निकाल रहे हो। जाओ जाओ, किसी अपने के पास जाओ। ऐसे मौसम में कोई अपना ही तेरी बात पूछेगा। पूरा जोर से घर का दरवाजा बंद कर लेता है और कालू कौवा उड़ता हुआ रानो चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, अब गौरी मुझे अपने नए घर में नहीं आने देगी। तुम गौरी से कहो मुझे अपने नए घर में आ लेने दे। मैं वादा करता हूँ, मैं आज के बाद मेहनत करूँगा और अपना आलसीपन छोड़ दूंगा।
कौवे भैया, जो अपना काम समय पर नहीं करता वो मुश्किल में हमेशा तुम्हारी तरह ही रोता है। चले, मैं आपको गौरी के पास छोड़ आती हूँ। फिर रानो चिड़िया कालू कौवे को गौरी के घर में छोड़ आती है और कालू कौवा सुधर जाता है। भूखा कौवा इंसानों की बस्ती में एक